लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी 2,93,407 वोटों से जीती। तीसरी बार फिर बनी मथुरा की सांसद। अब मथुरा में होंगे और विकास कार्य। हेमा मालिनी को मिले कुल 5,10,064 वोट। तो जो कमियां है उसका पूरा करना है, वो सारा काम करेंगे। 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो जो भी हो, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है, हमारे राधा रमन जी के ऊपर विश्वास है कि वो हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब वापस वैसे काम करेंगे। आप लोग लगातार देखे हैं, भगवान राधा रमन जी को गए आपको था कि क्या मांगा? मैंने यही मांगा कि मैं ब्रज में वापस अभी तीसरी बार तो मुझे पूरा शक्ति दें, बुद्धि दें, क्या यहाँ पे और क्या क्या काम कर सकते हैं वो सब मैं कर सकूँ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनके लिए प्रार्थना की। अभी जमुना शुद्ध होगी क्या? लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना चल रही है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें जो हमारा आइसोलेशन एरिया है, काउंटिंग हॉल्स है, वहाँ आसपास CAPF की डिप्लॉयमेंट है। इनर कॉर्डन में हमारी स्टेट आर्म पुलिस जो PSC है उसकी डिप्लॉयमेंट है और आउटर कॉर्डन में हमारी सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो मतगणना परिसर है पूरा जो मंडी है उसके बाहर भी ट्रैफिक की और सिविल पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हमारी QRTs भी पर्याप्त संख्या में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगी हुई हैं। प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के बीच माननीय आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्षतापूर्वक, शांतिपूर्वक और पारदर्शी मतगणना हो, इसकी पूरी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पे कर रखी है। सभी प्रत्याशी तथा उनके एजेंट्स से बार बार हम लोग वार्ता कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति, वो लोग भी पूरी तरह से व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। आप सबके सहयोग से, समस्त जनपद वासियों के सहयोग से जिस तरह मतदान की प्रक्रिया पूरी शांतिपूर्ण, निष्पक्षता से और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है। अब इस चुनाव के आखिरी पायदान पर जहाँ पर हम लोग हैं मतगणना, इस जिम्मेदारी को भी उसी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। सर, परिणाम के बाद भी जनपद में पुलिस अपनी तरफ से नजर रखेगी? बिल्कुल, जो परिणाम के बाद भी जो पुलिस की विजिबिलिटी है, प्रेजेंस है, वो बनी रहेगी, जिससे किसी भी तरह की कहीं भी विवाद झगड़े की स्थिति ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। सर, मथुरा लोकसभा के लिए मतगणना व्यवस्था बिल्कुल माकूल है। हमने कल और परसों में भी यहाँ का भ्रमण करके सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और अभी 6:30 बजे हमने स्ट्रांग रूम खोले हैं और उसके बाद पोस्टल बैलेट और EDC उसकी मतगणना हो रही है और उसके बाद अब 8 बजे से वास्तविक जो मतगणना है EVMs की वो प्रारंभ हो गई है। क्या सर कुछ पता चला अभी तक कि किस रुझान अगर कुछ आया हो? नहीं, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी मतगणना जस्ट शुरू हुई। वॉलेट पेपर का सर कुछ रिजल्ट पता चला? अभी तो वो भी काउंटिंग चल रही है, एकदम से किसी निर्णय निष्कर्ष पर पहुँचने से। सर, पोस्टल बैलेट्स की संख्या क्या सामने आ सकी है? कुल कितने पोस्टल बैलेट्स हैं? कितने हैं? कुल 263 PB। देखिए, जैसा माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश था, 17 मथुरा लोकसभा क्षेत्र की मतगणना ठीक 8 बजे हमारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और ETPPS की स्कैनिंग, जो प्री काउंटिंग का स्टेज है, वो शुरू किया गया। उसके बाद जो हमारी विधानसभाओं वाइज हम लोगों ने EVM मशीनों की भी काउंटिंग शुरू की है। लगभग सभी विधानसभाओं में एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी टैबुलेशन का काम चल रहा है, जिसमें अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे और बहुत स्मूथ रूप से काम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे सभी प्रत्याशीगण व्यवस्था में पूरा हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे सभी कार्मिक पूरी तन्मयता से, पूरे लगनशीलता से इस कार्य में लगे हैं और हम जैसे जैसे परिणाम आता जाएगा आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 से 20 मिनट में एक राउंड का परिणाम हम आपको दे सकें। सर, कुल कितने राउंड की मतगणना होनी है? देखिए, अगर हम बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग है। जैसे मथुरा विधानसभा जो है उसमें सबसे ज़्यादा 35 राउंड है। नेक्स्ट पे बलदेव है उसके बाद, जहाँ पर 32 राउंड है। बाकी विधानसभाओं में 29 से 30 राउंड है, तो मैक्सिमम 35 राउंड हमारा चलेगा मतगणना। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 4 के बीच में हम अंतिम परिणाम देने की स्थिति में हो सकते हैं, अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा। बहुत शुक्रिया।